तो जब मूर्तियों की नुमाइश लगवाई तो दो मूर्तियां एक समान, उसने मार्केट में, बाजार में अपनी दोनों मूर्तियों को रख दिया। अब सभी से कह दिया कि एक मूर्ति की जो प्राइस है वो है 10,000 ओनली, अर्थात 10,000 रुपये है, और एक की 1 लाख रुपए बता दी। अब सभी से कह दिया कि भैया इसका निर्णय करें कि कौन सी 10,000 की है और कौन सी 1 लाख रुपए की है। तो इस चीज का निर्णय आप करें। तो देखिए ऐसा होता है कि वहां से कुछ संत निकल रहे थे, तो मैंने इसकी चीज की परीक्षा कर ली जाए, कौन सी 10,000 की, कौन सी, दोनों पीतल की मूर्तियां हैं, दोनों में ऐसा क्या अंतर है। तो देखिए वहां पर जब संत निकल रहे थे तो एक संत ने कहा कि ठीक है भैया, इसके लिए हमें एक धागा चाहिए, धागे से हम बताएंगे कि कौन सी मूर्ति 10,000 की है और कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की। तो एक जो मूर्ति है उसके कान में वो धागा परोया, और धागा परोने के बाद वो एक कान से दूसरे कान में निकल गया। तो संतों ने कहा महाराज जी देखिए ये मूर्ति तो है आपकी 10,000 का, और एक धागा जब परोया एक कान से वो अंदर हृदय की तरफ निकल गया, अंदर की तरफ निकल गया। तो मैंने कहा इसकी कीमत है 1 लाख रुपए। देखिए भागवत सुनने सभी आते हैं, आपने यहाँ पे आके एक कान से सुनी, दूसरी कान से निकाल ली, घर पे जाके अपने लग गए जो डेली के जो काम हैं आपके। लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद सुनी, उसका मनन किया और अब वो उस चीज को अपने जीवन में उतारा। यदि हम उस चीज को अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो हम 10,000 की कीमत के रहेंगे, 1 लाख के नहीं बन सकते। इसलिए अधिकारी होना चाहिए उस चीज के लिए, आपको समझदार बनना पड़ेगा, श्रोता को भी समझदार होना चाहिए। कौन सा प्रसंग कहाँ से कैसे आया वो निकल जाए, हम बात करते रह गए। तो देखिए श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत में क्या है, महापुराण। ये क्या हो रहा है, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान का यज्ञ हो रहा है। जैसे कोई बड़ा यज्ञ करते हैं ना तो उसमें आहुतियां लगती हैं, ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान की आहुतियां लग रही हैं। तो देखिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, प्रथम स्कंद में कोई भी आप ग्रंथ पढ़ेंगे, किसी में देवी का वर्णन है, किसी में हनुमान जी का वर्णन है, किसी में किसी देवता का वर्णन है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश् चार्थेष्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ते सूरयः। जो ये कलियुगी जीव हैं, कलियुग के जो जीव हैं, इनकी मुक्ति का क्या साधन है, क्या उपाय है। तो सूत जी कहते हैं कि श्रुत जानासि भद्रं ते भगवान शाश्वतं पतिः देववत्तां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षयः। सूत जानासि भद्रं ते भगवान शाश्वतं पतिः। आप तो जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी जी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतार ग्रहण किया था, और सर्वसमर्थ भगवान अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उनकी मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए।
देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आता है, सूत जी से प्रश्न किया शौनक आदि ऋषियों ने कि इस कलयुग में, अर्थात जो कलयुग है इसमें सभी जो लोग हैं अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, इनकी मुक्ति का क्या कारण है? तो वह कारण जानने के लिए उन्होंने भागवत जी का यहाँ उपदेश जो दिया है, लेकिन ये भागवत जी है क्या, कहाँ से आई, इसके बारे में वो पूछने लगे कि धर्म क्या है। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में किस देवता की पूजा करनी चाहिए, कौन सा देव प्रमुख है? तो यहाँ पर वर्णन किया है कि एक कथा यहाँ पर आती है। देखिए गोलोक धाम में राधा जी की गोद में सुखदेव जी खेलते कूदते विचरण करते रहते। जब कि इस पृथ्वी पर धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, तो उसके लिए सुखदेव जी से कहा, सुखदेव जी ने कहा कि देखिए मैं प्रचार प्रसार के लिए कैसे जाऊं, मुझे तो माया घेर लेगी। तो प्रचार प्रसार के लिए जब सुखदेव जी को वहां से गए तो एक पक्षिणी के गर्भ में, पक्षिणी के गर्भ के रूप में हिमालय पर्वत जहां शंकर जी निवास करते हैं, हिमालय पर्वत जहां शंकर जी निवास करते हैं, तो शंकर जी और पार्वती जी जहां पर बैठकर भगवान का भजन एक साथ करते हैं, वहां पर वो अंडे के रूप में पक्षी के गर्भ से निकलते हैं। बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जब बर्फीली हवाएं चल रही हैं तो पक्षी और पक्षी वहां से उस अंडे को छोड़कर वहां से चले जाते हैं, और जब अंडे को वहां से छोड़कर चले जाते हैं तो वहां से वो जो अंडा है वो हल्का सा फूट जाता है बर्फीली हवाओं के कारण। अब नारद जी, नारम ददाती थी नारद। देखिए जो नारद जी हैं उन्होंने सोचा मन मन में कि धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो नारद जी घूमते घूमते विचरण करते रहते हैं, बीड़ा हाथ में है, बीड़ा को बजाते रहते हैं, भजमन नारायण का जाप करते रहते हैं। तो नारायण जो नारद जी हैं, नारद जी वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि देखो मैंने सबसे एक एक बार तो लड़ाई करवा चुका हूँ, विष्णु भगवान की करवा दी, ब्रह्मा जी की, अब की बार शंकर जी की करवा देता हूँ। तो सबसे पहले वो माता पार्वती के यहाँ पहुंचे। पार्वती जी ने जैसे ही नारद जी को देखा कि देवर्षि आप आइए, आके प्रणाम किया कि आप आइए बैठिए, भोजन प्रसादी। नारद जी ने कहा कि माता सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी विशेष कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया। नारद जी से बोली कि विशेष कार्य के लिए आए हैं, ऐसा कार्य क्या है, ऐसा कौन सा कार्य है जिस कार्य के लिए आपका यहाँ पर आगमन हुआ है? कि माता मैं ये जानना चाहता हूँ कि शंकर भगवान आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपको पता है? माता ने कहा कि बहुत प्रेम करते हैं माता, लेकिन देखिए ऐसे होते हैं पति, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको वो छुपा लेते हैं, सारी बातें नहीं बताते। पार्वती की हंसी थोड़ी सी
उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि मुझे तो मेरे पति ने ये तक बता दिया कि उनको जो गुरु मंत्र दिया हुआ है उसको भी आके मुझे बता देते हैं, गुरु मंत्र उसके बारे में आपको जरूर बता देते। अब देखिए पहले क्या होता था, पहले जब स्त्रियां पुरुष से नाराज हो जाती थी ना तो एक अलग से कमरा बनवाते थे जिसे बोलते थे कोप भवन। जब स्त्री को कोई भी अपनी बात मनमानी हो तो उस कोप भवन में जाके बैठ जाओ, पतिदेव अपने आप समझ जाएंगे कि कोई ना कोई बात है। जब अपने आप समझ जाएंगे तो वो वही कोप भवन में उसकी समस्या को सुलझाने पहुंच जाएंगे। अब माता वस्त्राभूषण उतार दिए, जो मैली कुचैली साड़ी थी ऐसी साड़ी पहन ली और कोप भवन में चली गई। अब कोप भवन में जब चली गई तो उधर से नारद जी ने शंकर भगवान के पास से निकल रहे थे तो शंकर भगवान को प्रणाम किया। शंकर भगवान ने कहा नारद जी किस वजह से आए थे? नारद जी ने कहा आपको पता चल जाएगी, हमारा तो काम ही यही है। देखो नारद जी का क्या है कि जिस घर में कभी झगड़ा ना हुआ हो नारद जी को वहां पहुंचा दो, झगड़ा चालू। और जिस घर में विशेष झगड़ा होता हो नारद जी वहां चला जाए तो वहां पर झगड़ा बंद हो जाता है। तो नारद जी का ऐसा ही काम है। अब वहां से चले गए। शंकर भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि देवी आप क्यों दुखी हो, क्या बात है, ऐसा क्या कारण है जिस कारण से आप कोप भवन में बैठी हुई हो? तो उन्होंने कहा देखिए आप हमसे इतना विशेष प्रेम नहीं करते हैं, आप तो वैसे ही झूठ बोलते हो हमसे कि हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, विशेष प्रेम नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमने तो ऐसी कोई बात आज तक आपसे छुपाई नहीं, फिर भी यदि कोई छुपाई हो तो आप हमसे पूछो। उन्होंने कहा कि आपने सब कुछ छुपा रखा है और कहते हो कि पूछो। एक बात बताइए कि आपने ये जो मुंडों की धारण कर रखी है माला, ये किसके मुंड हैं? मुझे बस इतना सा पूछना। उन्होंने कहा देखिए देवी ये तो आपने जो जन्म बार बार लिए हैं ना, तो मैंने आपकी चक्कर क्या उस समय पे फोटो तो चलते नहीं थे, तो यहाँ पे मैंने आपकी जो मुंड हैं वो लटका रखे हैं, प्रो रखे हैं, आपकी याद बनी रहे कि इस जन्म में आपकी शक्ल कैसी। तो पार्वती जी ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने देखिए मैं तो बार बार जन्म लेती हूँ और मर जाती हूँ, आप अजर अमर हैं, आप नहीं मतलब जन्म भी नहीं लेते और मरते भी नहीं। आपने ऐसी क्या दवाई पी रखी है, ऐसा कुछ पी रखा है क्या जिससे आपका जन्म नहीं होता बार बार? भगवान ने कहा देखिए मैंने एक अमृतमयी भागवत कथा का पान कर रखा है, उसको करने के बाद मैं बार बार जो जन्म है मृत्यु है उसके बंधन से मुक्त हो चुका हूं। पार्वती जी ने कहा फिर तो हम भी सुनेंगे भाई, हमें भी सुननी है कि हमारा भी जिससे बार बार जन्म ना हो। भोले बाबा ने कही भैया सुना तो देंगे। देखिए हम जब सुना में तो हम अपनी आंखों को बंद कर ले में करें, और जब आंख बंद कर लें तो हमें यह पता होनी चाहिए ना कि आदमी सुन भी रहा है या नहीं सुनना। इसलिए आप हुंकारे देते रहना। उन्होंने कहा ठीक है, हुंकारे का मतलब हाँ जी कहते रहना। संस्कृत में ओम ओम कहते हैं कि ओम ओम बोलते रहना।
तो शंकर भगवान ने तिथि फिक्स की और तिथि के अनुरूप अपना त्रिशूल जो है वो गाड़ दिया। और देखिए हिमालय पर अब कथा हो रही है, शंकर भगवान व्यास जी बन गए और पार्वती जी परीक्षित बन गए। बागासन पर महादेव जी बैठे आसन हमारी कथा जब लगे सुनाने गौरा भूत फिरा उमा के पड़ गए सोता गिरा गए रोता उमा के पड़ गए सोता गिरा गए रोता उमा के पड़ गए सोता गिरा गए रोता उमा के पड़ गए सोता पूरा दे रहे हो पार्वती गई सोई जब कथा को सुनते सुनते माँ पार्वती गई सोई सावधान भय यहाँ भी हो मेरा कोई सावधान भय यहाँ भी हो मेरा कोई सावधान भय यहाँ भी हो मेरा कोई सावधान भय
कथा चल रही है, शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा सुन रही है। अब देखिए शंकर भगवान ने पार्वती से बोल दिया, देखिए हम आंख बंद करके सुनाएंगे और आप हमें बताते रहना कि आप सो नहीं रही जग रही। देखिए कथा के नियम होते हैं कि जहाँ भागवत सुन रहे हो वहाँ पर एक तो भागवत में बीच में उठकर नहीं जाना चाहिए, एक भागवत में बीच सोना नहीं चाहिए। तीसरी बात क्या कहते हैं कि भागवत को बिल्कुल व्यास मंच के सामने से सुनना चाहिए, पीछे से नहीं सुनना चाहिए। वो क्या है कि वो एक तरह से चोरी कहलाता है। तो अब माता पार्वती सुन रही है, सुनते सुनते एक दिवस हो गया, 2 दिवस हो गए, 3 दिवस हो गए, 4 दिवस होने गए। अब माता पार्वती सुनती सुनती उनको नींद आ जाती। अब इधर जो है उस पक्षी, उस तोते का प्रादुर्भाव उसमें जीव पड़ता है। पहले दिन की कथा के बाद दूसरे दिन वो उसमें से निकल जाता है, सुनता रहता है। और जब देखा उसने कि माता तो सो गई, अब माता तो सो गई, अगर मैं माता की जगह हुंकार नहीं भरूंगा, हुंकार नहीं बोलूंगा तो शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं। अब तोता हुंकार भर रहा है और माता सो गई। अब जैसे ही कथा संपूर्ण हुई तो भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगा, बोले बांके बिहारी लाल की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें।